गौ माँ की कितनी बड़ी महिमा है। गाय को खूब पूजो। जन्मदिन होते हैं बच्चों के, मत जाओ होटल वोटलों पर। शादी शुदियों की तिथि तारीख होती है, होटल में जाके क्या करोगे? गौशालाओं में जाओ, गाय की परिक्रमा करो, पूंछ से झाड़ा लगाओ, सिर के ऊपर लगाओ उसकी पूंछ। गैया की परिक्रमा हमेशा पूंछ की तरफ से लगती है। गंगा की पूंछ के तरफ संपूर्ण नदियां बहती हैं। गैया के जीव पर बासुकी नाग रहता है, जिसको गैया चाट ले उसे सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। ये दो छेद हैं गैया के, इसमें अश्वनी कुमार रहते हैं। अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। कोई टीबी का मरीज है या श्वास का मरीज है, वो अपने नथुने गौ माता के नथुने से लगाए, कुछ देर तक गौ माता के पास बैठे, जड़ से उसकी टीबी की बीमारी, श्वास की बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके नथुने में अश्वनी कुमार बैठे हैं। वहाँ की जो निकली हुई ऑक्सीजन है वो बड़ी अद्भुत है। ऐसी एक गौ माता ही तो है। हम और आप तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, कदम का पेड़, नीम का पेड़, ये जो वृक्ष हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं, हम और आप छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये जो वृक्ष हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की छोड़ने की वो ताकत होती है। मैंने बड़ा सुंदर पढ़ा है, जहाँ पर घने पेड़ होते हैं प्रकृति के तापमान को शीघ्र ही उसको, जैसे मान लिया जाए वो 48 है कहीं का तापमान, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ 6.5 डिग्री उसकी गर्मी, उसकी तपन कम होगी। पेड़ों की बड़ी महिमा है। एक दिन मैं बताऊंगा कौन सी दिशा में कौन सा पेड़ लगाएं। अभी मैं गौ माता की बात कर रहा हूँ। गौ माता के पास बैठने से फेफड़े मजबूत होते हैं, ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है, तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। गौ माता का मूत्र और गोबर जहाँ गिरता है वहाँ उलाने पाम चलिए और 10 मिनट के बाद में अपनी डायबिटीज नापिए, 18 से 25 उसका पॉइंट नीचे आ जाएगा और 3 महीना चल लिए तो जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान लो, आप इतनी बातें मेरी मानते हो तो इतनी भी मान लो, आप आरोग्य हो जाएंगे, आपको बीमारी ही नहीं होगी। कोई कहाँ होगी, बीमारी हो ही नहीं सकती। आज हर तीसरा व्यक्ति, आज हम और वो श्याम जी सुबह इस बगीचे में घूम रहे थे तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, डायबिटीज ठीक ठाक है क्या? पंडितों को ज्यादा हो जाती है। मैंने ऐसे, क्यों? वो मीठा खाते हैं बहुत ज्यादा, तपेला भर के खीर चाहिए, लड्डुआ पर बैठ जाए तो लड्डू ही हार जाए पर पंडित जी ना हारे। तो मैंने पूछ लिया ना, डायबिटीज तो नहीं हो गई है? तो हमारा जी महादेव की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैं ऐसे ही इस बगीचे में मैं सुबह घूमता हूँ, भगवान की कृपा से मैं तो स्वस्थ हूँ, प्रभु कृपा से। लेकिन मेरे सब मित्रों को हो गई डायबिटीज। ये बक्ता कथा, एक तो कोई नाम नहीं लूंगा, एक दो कहते हैं महाराज हम तो मरे। क्या हो गया? 450 डायबिटीज है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगा करके आते हैं, 1.5 घंटे से ज़्यादा कथा ही नहीं कर पा रहे हैं, बाथरूम जाने को चाहिए, चक्कर आते हैं, परेशानी होती है। तो देखिए, हमने कहा थोड़ा घूमते घूमते होगा, घूमने की मत कहा, वो हमारे बस का काम नहीं है। वजन 117 किलो है, घूमा नहीं जाता हमसे, टहला नहीं जाता, दिक्कत हो रही है। पहला सुख है निर्मल काया। मैं आप सबको कहूँगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर तो ध्यान दीजिए। मेथी का पानी पिया करो। मैं अन्न नहीं खाता लेकिन मेथी का पानी पीता हूँ। इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरी खाली पेट डायबिटीज 83 रही, इसलिए 83 100 के नीचे रहे। मैं नीम की पत्तियाँ खाता हूँ क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी, अभी तो बहुत काम करने हैं, और डायबिटीज तो 1000 बीमारियों को जन्म दे देती। कोरोना काल में वो लोग बहुत गए जिनको डायबिटीज थी, उनको तो वैक्सीन भी प्रभावित नहीं कर रही थी जिनको डायबिटीज थी ज़्यादा। तो चटोरी जीभ को रोकिए, मीठे में है डायबिटीज, मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ती है। सुबह आप जिस घास के ऊपर ओस पड़ी है, आप 20-25 मिनट आप घूम लें। हमने लोगों के ऊपर इसको चेकअप किया है। आप घूमने से पहले अपना डायबिटीज चेक करना और घूमने के बाद करना, 18 से 25 पॉइंट नीचे आ जाएगी सिर्फ घूमने से। 20 मिनट घूमने से इतना असर पड़ जाएगा।